नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 बसंत भाग 1 का पाठ वह चिड़िया जो जिनके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन पहले बना चुकी हूँ। इसका मैं अभी समरी बना रही हूँ और इससे पहले मैं इसका सारा वीडियो आपके बसंत भाग 1 का बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन है, उस पर आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको वह चिड़िया जो, इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में केदारनाथ अग्रवाल जी एक चिड़िया के मनोभावों को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किए हैं और कवि यह कहना चाह रहे हैं कि चिड़िया के अंदर जो मनोभावनाएं हैं, जो चिड़िया के अंदर गुण है, वह मनुष्य को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी मनुष्य के अंदर जब यह गुण आ जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, मनुष्यता की भावना उसमें जागृत हो जाती है। तो बच्चों, आप क्लास 6 में हैं, क्लास 6 से फिर 7 में जाएंगे, 8 में, 9, 10 आगे आपको और बढ़ना है। तो क्या है, इस कविता को जब आप पढ़ लेंगे तो आपको जीवन जीने में किस तरह से, जीवन में बहुत तरह की परेशानियां आती है। ऐसा नहीं है कि जीवन में केवल सुख ही आते हैं, जीवन में बहुत सारे संघर्ष भी करना पड़ता है। अगर आप क्लास में मान लीजिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में कभी आपके कम मार्क्स आ जाएंगे, कभी ज़्यादा आ जाएंगे। आपको किस तरह से मेहनत करना है, जीवन में किस तरह से बढ़ना है, इसमें बहुत ही सुंदर ढंग से केदारनाथ अग्रवाल जी मनुष्य को, यानी आपको, हमको, सारे मनुष्य को समझाने का इसमें कोशिश किए हैं, ताकि मनुष्य के जीवन में अगर परिस्थितियां आए तो वे घबराए नहीं। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, अभी मैं आपको सुनाती हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कितना सुंदर पंक्तियां हैं। इसमें कवि क्या कह रहे हैं, चिड़िया जो है वह क्या कर रही है, चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने। जुंडी किसको कहा जाता है, ज्वार बाजरा जो होता है, ज्वार एक तरह के, जैसे कि धान गेहूं मक्का होता है ना, उसी तरह के ज्वार के दाने होते हैं, बाजरा के दाने होते हैं। तो देखेंगे कि प्लांट में क्या होता है, सबसे पहले तो हरा प्लांट उगता है, तो प्लांट में पहले हरे हरे दाने होते हैं, और हरे दाने में अगर आप तोड़ के देखेंगे, आप कभी गांव इलाके में जाएंगे तो आप उसमें अगर तोड़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें दूध जैसा निकलता है, तो मीठा मीठा होता है। तो चिड़िया क्या कह रही है, चिड़िया क्या करती है, चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी के दाने में से वो रस चूस के खा लेती है, रुचि से रस से खा लेती है, बहुत ही प्यार से खाती है। जैसे आप लोग मान लीजिए चॉकलेट खाते हैं, मैगी खाते हैं, केक खाते हैं, तो कितना रुचि से खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो इतना खाने के बाद भी उसका मन नहीं भरता है, हमेशा माँ पिता को तंग करते हैं कि मुझे और चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। माँ लोग भी परेशान हो जाती हैं। तो यहाँ पर लेखक यही समझा के कहना चाह रहे हैं कि वह चिड़िया कैसी है, उससे तुम सीखो। जुंडी के दाने मतलब बाजरे और ज्वार के जो दाने होते हैं, उसको खाकर ही बहुत ही प्यार से खाती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। और वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह चिड़िया क्या है, बहुत ही संतोषी है, उसको उसी को खाने के बाद संतोष मिल जाता है, उसे और चीज़ की चाह नहीं होती है। तो जीवन में मनुष्य को भी थोड़े से भी संतोष करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास मान लीजिए आज इतना है तो मैं एक चीज़ है तो किसी का देखा देखी नहीं करना चाहिए कि मुझे यह चाहिए। घर में अपने माँ पिता को भी परेशान नहीं करना चाहिए। कोई बच्चे अगर ये खरीद लिए तो मुझे भी मतलब इतना दाम का ये वीडियो गेम चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें यही दिया गया है कि वह छोटी संतोषी चिड़िया बहुत ही संतोष करके वह खा लेती है। नीली पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया क्या कह रही है कि मैं नीले पंख वाली हूँ। आप लोग देखते होंगे बच्चों कि जब चिड़िया कई तरह के होते हैं, जब आप कहीं घूमने जाएंगे तो आपको कोई लाल, कोई हरे, पीले, नीले, बहुत तरह के चिड़िया मिलेंगे। लेकिन इसमें नीली चिड़िया वाली क्या कह रही है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मैं अन्न खाकर ही बहुत संतुष्टि से रहती हूँ, मुझे बहुत ही प्यार है, मुझे किसी से शिकवा शिकायत नहीं है, मैं इस जीवन से बहुत खुश हूँ। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहने का कोशिश किए हैं कि मनुष्य को जीवन में जितना ही है
उसी से खुश रहना सीखना चाहिए और आगे जीवन में बढ़ने के लिए हमेशा कोशिश करना चाहिए। बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं, जो महान आदमी हुए हैं, जैसे कि अपने देश में आप देख सकते हैं कि महान आदमी कौन हुए हैं, जैसे गांधी जी को सारे लोग जानते हैं। तो वो किस तरह के जीवन जीते थे, तो हमें उनसे सीखना चाहिए, ना कि दकियानूसी कोई बच्चे ऐसे कर रहे हैं जो कि कभी मार्क्स नहीं ला रहे हैं स्कूल में, कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। तो उनका देखा देखी कभी नहीं करना चाहिए। हमें जीवन में विवेकानंद बनना चाहिए, हमें जीवन में रामकृष्ण परमहंस बनना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस बनना चाहिए, भगत सिंह बनना चाहिए। मतलब उनके अंदर जो गुण थे, त्याग थे, तपस्या के गुण थे, वो गुण कभी कह रहे हैं कि बच्चों के अंदर आना चाहिए, तभी बच्चे विकास कर पाएंगे। केवल दिखावटी करने से कुछ नहीं होता है। दिखावटी करने से क्या होता है, बर्बादी हो जाता है। समय की बर्बादी अलग होती है, पैसे की बर्बादी अलग होती है। तो बहुत ही सुंदर आप लोगों को ज्ञान देने के लिए इस पाठ में कवि कह रहे हैं। देखिए बच्चों, दूसरे पैराग्राफ में कवि क्या कह रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कितना सुंदर पंक्ति है बच्चों। इसका जब मैं अर्थ समझाऊंगी तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं कवि कि वह चिड़िया, कौन सी चिड़िया, नीले पंखों वाली जो चिड़िया है, छोटी सी संतोषी चिड़िया, वे क्या करती हैं, कंठ खोल कर, मतलब जब कोई गले गाना गाते हैं तो कंठ खोलना पड़ता है, आवाज़ निकालना पड़ता है। तो वो चिड़िया क्या करती है, कंठ खोलकर बहुत ही सुंदर ढंग से बूढ़े बन बाबा के खातिर। अब बूढ़े बन बाबा किसको कहा गया है बच्चों, आप लोग जानते होंगे। जंगल जो होता है उसमें बहुत हजारों हजारों सालों के जो वृक्ष होते हैं, तो उसको वन बाबा कहा गया है। उनको बाबा की उपाधि दी गई है, बुजुर्ग की। जैसे हम लोग दादाजी कहते हैं ना, नाना जी, दादाजी, पिताजी। पिताजी से भी जो बूढ़े होते हैं उनको हम लोग कहते हैं दादाजी, नाना जी। नाना के भी बाद होते हैं पर नाना जी। तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है, कभी उनसे कहानी सुनते हैं, उनके जीवन में क्या घटना घटी थी, उनके जीवन का किस तरह से वे जीवन जीते थे। तो हम लोगों के मन में चाह होती है ना कि हम लोग भी उनसे सीखें। तो इसमें यही कह रहे हैं चिड़िया कि वह चिड़िया कंठ खोल कर किसके लिए गाना गाती है, बूढ़े बन बाबा के खातिर। वो वन में चिड़िया क्या करती है, अपने बाबा के खातिर गाना गाती है, मीठी मीठी आवाज़ में अपने बाबा को प्यार से गाना सुनाती है। वो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं, हमारे जो दादाजी हैं, हमारे जो नाना जी हैं, हमसे जो बुजुर्ग हैं, उनका हमें इज्जत करना चाहिए। क्योंकि हम इतने बड़े हुए हैं, किसके बल पर हुए हैं। आज अगर हमारे घर में माँ, पिताजी, दादाजी, नाना जी अगर हम लोगों को साथ नहीं देते तो क्या हम इतने बड़े हो पाते। तो इसमें यही कहा गया है कि तुमको जो भी मदद करते हैं, थोड़ा सा भी अगर तुमको जीवन में एक सीख भी देते हैं, तो उसके लिए तुम क्या करो, उसके लिए तुम हमेशा उनका इज्जत करो, मान करो, सम्मान करो, आदर करो। तो इस कविता में बच्चों आप लोगों को यही सीख दिया गया है कि क्या करना चाहिए। बूढ़े बन बाबा के खातिर वो चिड़िया क्या करती है, रस उड़ेल कर गा लेती है। रस उड़ेल कर मतलब पूरे भाव विभोर हो करके, रस उड़ेलना मतलब पूरे भाव के साथ बहुत ही प्यार से उस बन बाबा के लिए गाना गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, वह चिड़िया जो है बहुत ही प्यारी सी चिड़िया है, मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया। वह कौन सी चिड़िया है, उनका पंख क्या कैसा है बच्चों, नीले नीले पंख है, बहुत ही प्यारी सी चिड़िया लगती है। मुझे विजन से बहुत प्यार है। और वो चिड़िया क्या करती है, यह ने कभी शिकायत नहीं करती है, वो कहती है कि मुझे विजन, विजन किसको कहा जाता है, मतलब जहाँ पर शांत वातावरण हो। तो जंगल में शांत वातावरण होता है, निर्जन स्थान होता है, उसको विजन कहा गया है। तो चिड़िया कह रही है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे वन में रहना, अपने बड़े बुजुर्ग के लिए, अपने बन बाबा के लिए गाना मुझे बहुत ही पसंद आता है। तो पहले पैराग्राफ में देखें बच्चों कि क्या कह रहे हैं, चिड़िया क्या कह रही है कि मैं जो है क्या जुंडी के दाना खाकर मैं संतुष्टि से रहता हूँ, मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। पहले पैराग्राफ में संतोष का जीवन जीने के लिए कहा गया है, और दूसरे पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि मीठे बोलने के लिए। आप जीवन में अगर आए हो तो जीवन में मीठे बोलना सीखो, किसी से कड़वे बोल नहीं बोलना चाहिए, प्यार से बातें कीजिए,
प्यार से रहिए, तो जीवन में सब आपका याद करेंगे। मरने के बाद भी लोग याद करते हैं कि कोई ऐसा आदमी था, फलाना ऐसा आदमी था। जैसे आप मानवीय करुणा के दिव्य चमक एक पाठ है, उसका अगर फादर कामिल बुल्के के बारे में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे उनके जीवन जब वो गुजर गए थे तो लाखों की संख्या में लोग उनके लिए रो रहे थे, क्योंकि जीवन में वो किसी को कष्ट नहीं दिए थे, सबसे प्यार करते थे और जिससे मिलते थे गले मिलते थे। ऐसा लगता था कि गले मिलकर बात कर रहे हैं, भाई भाई, ऐसा लगता था कि पूरे संसार को अपना परिवार के लोगों के जैसा मानते थे। तो इस पंक्ति में यही कह रही है, दूसरे पंक्ति में जो है चिड़िया कह रही है कि मुझे विजन से, मतलब निर्जन स्थान से, वन से बहुत प्यार है, मैं बहुत ही प्यार से रहना चाहता हूँ। तो आप 2 पैराग्राफ का जान गए। पहले में संतोष के जीवन जीने के लिए कहा गया है, दूसरे में मीठी बोलने के लिए मनुष्य को प्रेरित किया गया है। अब बच्चों मैं तीसरा पंक्ति आपको समझा रही हूँ। तीसरा स्टेंजा में क्या कहा गया है? वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं बच्चों। इसमें क्या कह रही है चिड़िया कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर। देखते होंगे बच्चों, जब चिड़िया को प्यास लगती है तो वह कहाँ जाती है? तालाब में जाती है। पानी, बहुत बड़े बड़े जो समुद्र होते हैं, बहुत उफान उठता हुआ जो पानी का जो तरंग होता है, वहाँ पर चिड़िया चली जाती है और निडर होकर के पानी पीती है, अपने अंदर साहस रखती है। ऐसा नहीं है कि पानी को देख करके घबरा जाती है कि मैं इसमें डूब जाऊंगी, मर जाऊंगी। तो इसमें मनुष्य को यह सिखाया गया है कि आपके साथ तो संघर्ष बहुत आएंगे। मान लीजिए आप अगर एग्ज़ाम देने के लिए आप खड़े हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रश्न का उत्तर हम कैसे देंगे, लेकिन आपके अंदर डर नहीं रखना चाहिए। आप यह कहिए कि यह कोई बात नहीं है, तो आसान है, क्यों नहीं मैं कर सकता हूँ, आखिर यह कोई मनुष्य तो किया ही होगा। हाँ, आगे जो आदमी हमसे बढ़े हैं वो भी तो किए हैं, तो मैं क्यों नहीं करूँगा। तो इस पंक्ति में साहस के लिए, जीने के लिए मनुष्य को कहा गया है कि अगर कोई परिस्थिति आपके सामने आ जाता है तो आप उसमें साहस से मुकाबला कीजिए, संघर्ष से मत घबराइए। अगर आप संघर्ष से घबराइएगा तो आप कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया। चढ़ी नदी क्या होता है बच्चों? आप जब नदी के किनारे, तरंग वाली नदी के किनारे जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत बड़ा बड़ा एक तरंग उठता है, जिसमें क्या होता है, पानी का चढ़ाव ऊपर हो जाता है, फिर नीचे हो जाता है, बीच में क्या होता है, गड्ढा जैसा होता है, तो दोनों तरफ गैप होता है। अगर उसमें कोई चिड़िया घुसने के लिए भी चाहे या कुछ, तो क्या होता है, कभी कभी वो जो जल है बहा के चिड़िया को ले जाएगी या कोई भी मनुष्य उसमें डूब सकता है। लेकिन यह चिड़िया डरती नहीं है, वह उस चढ़ी नदी में, जहाँ पर गैप है पानी का, उस चढ़ते हुए जल से वो पानी पी लेती है। लेकिन क्या करती है, दिल टटोल कर पानी पीती है। ऐसा नहीं है कि गई और तुरंत कि यह पानी है हम पी लिए, नहीं, वहाँ पर भी सबसे पहले वो नदी का दिल टटोलती है, मतलब नदी से मांगती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के पास गए, कोई चीज़ उठा लिए, खा लिए। तो जीवन में ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ लेना है तो श्रद्धा से झुकना चाहिए आपको। जब आपके अंदर श्रद्धा होगा, प्रेम होगा, तभी आपको कोई दे सकते हैं। अकड़ जीवन जीने से नहीं होता है। घमंड अगर आपके जीवन में आ गया तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं बच्चों। तो इस पंक्ति में कभी यही कहने का कोशिश कर रहे हैं कि जब चिड़िया जाती है नदी में पानी पीने तो क्या करती है, सबसे पहले वो नदी का दिल टटोलती है, यानी उनसे प्यार भरा निगाह उनके तरफ करती है कि मुझे पानी चाहिए। फिर नदी उनको पानी दे देती है। मतलब क्या होता है, प्रकृति भी अपने आप से बातें करती है, पेड़ पौधे भी अपने आप से बातें करते हैं, चिड़िया पक्षी भी अपने आप से बातें करते हैं। तो वो लोग जब उनके भावों को समझ जाती है तो फिर वो पानी पी लेती है, उनकी प्यास बुझ जाती है। तो आप इस पंक्ति का आशय समझ गए होंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है और प्यास अपना बुझा लेती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। क्या कह रही है वो चिड़िया कि मैं बहुत ही प्यार करती हूँ नदी से, मुझे नदी से भी प्यार है, मुझे वन से भी प्यार है, मुझे अन्न से भी प्यार है, मुझे सब कुछ से प्यार है और मैं अपना जीवन संतोषपूर्वक
जीना चाह रहा हूँ, बिताना चाह रहा हूँ और मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों स्टेंजा में क्या कहा गया है। पहला स्टेंजा में संतोषी बनने के लिए मनुष्य को कहा गया है पक्षी के माध्यम से, दूसरे में मीठे बोल बोलने के लिए कहा गया है और तीसरे में क्या कहा गया है, आप कहीं भी जाते हैं तो आपके अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए, आपके अंदर साहस होना चाहिए। तो इसमें तीसरे में साहस, तीसरे स्टेंजा में साहस के बारे में बातें कही गई है। तो बच्चों आशा है कि आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इसी तरह का वीडियो मैं बनाती रहूँगी। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा बच्चों कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।